हरे कृष्ण। कान्हा जी आप सभी भक्तों को सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रखें और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। हम आप सबके लिए हर दिन ऐसी भक्ति भरी कथाएं लाते हैं जो मन को शांति और आत्मा को सुकून देती है। लेकिन हमारे इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए आपका एक छोटा सा सहयोग बहुत बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, नीचे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर भक्ति कथा का आशीर्वाद आप तक पहुंचता रहे। पिछले वीडियो में आपने कार्तिक मास महात्म्य के 21वें अध्याय का श्रवण किया और आज आप सुनने जा रहे हैं अध्याय 22, जिसमें हम जानेंगे भीष्म पंचक व्रत का उद्गम और उसका महत्व। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के बीच एक अद्भुत संवाद का भी वर्णन होगा। तो आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ कथा आरंभ करते हैं। कार्तिक मास की 9वीं कथा सुनने के बाद महाराजा पृथु ने देवर्षि नारद जी से निवेदन किया, हे देवर्षि, आपने अनेक व्रतों का वर्णन किया, किंतु अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे बताएं कि भीष्म पंचक व्रत क्यों और कैसे प्रसिद्ध हुआ। भगवान विष्णु को यह व्रत इतना प्रिय क्यों है। नारद जी बोले, राजन, यह व्रत अनादिकाल से प्रचलित था, परंतु समय के प्रवाह में यह लुप्त हो गया। द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसे पुनः प्रकट किया था। उन्होंने यह व्रत भीष्म पितामह को बताया था और सबसे पहले पितामह ने ही इसका पालन किया। इसी कारण ये व्रत भीष्म पंचक कहलाया। जब महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण कौरवों को शांति के लिए समझाने गए तो वे सबसे पहले विदुर जी से मिले। विदुर जी ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह से मिलने गए। कुशल क्षेम पूछने के बाद भीष्म जी ने प्रश्न किया, हे माधव, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, फिर भी केवल पांडवों का पक्ष क्यों ले रहे हैं? ऐसा क्या है जो आपको उनके प्रति इतना अनुरक्त बनाता है? क्या उन्होंने कोई विशेष तप या व्रत किया है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गंगा पुत्र भीष्म, यद्यपि यह रहस्य गुप्त है, फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। पूर्व जन्म में वे पांचों भाई ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने एक महान व्रत का पालन किया था जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ था। उसी व्रत के प्रभाव से आज मैं उनके अधीन हुआ हूँ। तब श्री कृष्ण ने कथा सुनाई। बहुत प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी नगरी में 5 ब्राह्मण रहते थे, कवि, सूची, दृढ़, दांत और हंस। वे सभी वेद, संगीत और गंधर्व विद्या में निपुण थे। वे अपने ज्ञान से यश और धन दोनों अर्जित करते रहते थे। एक दिन वे मथुरा पहुंचे, जहाँ सुदृढ़ नामक राजा राज करता था। राजा की रानी कादम्बरी अत्यंत सुंदर और नृत्य संगीत में प्रवीण थी। प्रतिदिन वो राजमहल में नृत्य प्रस्तुत करती थी। 5 ब्राह्मणों ने उसकी कला के बारे में सुना और सोचा, चलो हम भी राजसभा में जाकर अपनी कला दिखाएं। उन्होंने यमुना स्नान कर उपवास किया और नृत्य संगीत का अभ्यास किया। जब रानी कादम्बरी का नृत्य हुआ तो वे सब मोहित हो गए और रानी भी उनके गुण देखकर उनके प्रति आकर्षित हो गई। उसने अपनी सहेली के माध्यम से संदेश भेजा, तुम में से एक प्रतिदिन यमुना तट के पास स्थित अनंत तीर्थ पर आना, मैं भी वहाँ वीणा लेकर आऊंगी। इसी बीच वहाँ एक ब्रह्मचारी भक्त रहता था जो भगवान श्री कृष्ण का उपासक था। कार्तिक मास में भीष्म पंचक व्रत कर रहा था। पहले दिन कवि नामक ब्राह्मण कादम्बरी के साथ वहाँ गया। उसने भी उसी मंदिर में पूजन किया और भगवान की कृपा से उसके पाप मिट गए। वह विरक्त हो गया और संन्यास ग्रहण कर लिया। दूसरे दिन सूची नाम का भाई गया। वह भी ब्रह्मचारी की भक्ति देखकर प्रभावित हुआ और अंततः उसने भी सब कुछ त्याग दिया। तीसरे दिन दृढ़ नामक भाई आया। उसने कादम्बरी के साथ रात्रि में नृत्य किया और फिर ब्रह्मचारी की तरह भगवान का पूजन किया। वह भी विरक्त होकर तपस्वी बन गया। चौथे दिन दांत नामक भाई आया, जिसने वैकुंठ चतुर्दशी को ब्रह्मचारी से प्रेरित होकर संन्यास का मार्ग अपना लिया। और 5वें दिन हंस नाम का भाई आया। उसने पूजन के बाद यमुना तट पर आंवला वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया और विरक्त हो गया। इस प्रकार 5 ने एक दिन ये व्रत किया, जो बाद में भीष्म पंचक व्रत कहलाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भीष्म, कार्तिक मास में हमारे प्रति
जो भक्ति की जाती है वो करोड़ों यज्ञों के समान फल देती है। कादम्बरी ने कार्तिक मास में हमारे समक्ष नृत्य किया, इसीलिए अगले जन्म में वो द्रौपदी बनी, कवि अर्जुन बने, सूची सहदेव, दांत नकुल, दृढ़ भीम और हंस युधिष्ठिर बने। पूर्व जन्म के इस व्रत और भक्ति के कारण ही मैं इस जन्म में पांडवों के प्रति स्नेह रखता हूँ और उनके साथ युद्ध में उपस्थित हूँ। इतना कहकर भगवान मौन हो गए। महाराजा पितृ सहित सभी संत और श्रोता विस्मित हो गए। कहते हैं, जो भी कार्तिक मास में भीष्म पंचक व्रत करता है वह भगवान विष्णु का सानिध्य अवश्य प्राप्त करता है। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण और पुजारी की कथा। भक्तों, भक्ति में सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा प्रमाण है। कहते हैं, मानो जो भगवान है, ना मानो तो पत्थर है। ये कहानी एक ऐसे सच्चे भक्त पुजारी की है जिसकी अटल भक्ति ने स्वयं भगवान को मूर्ति से सजीव रूप में प्रकट होने पर विवश कर दिया। बहुत समय पहले एक राजा ने अपने राज्य में भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनवाया। वह स्वयं भी भगवान के प्रति अत्यंत भक्त था। मंदिर तैयार होने के बाद राजा ने एक वृद्ध पुजारी को वहां की सेवा हेतु नियुक्त किया। ये पुजारी जन्म जन्मांतर से कृष्ण भक्त था। वह हर दिन सुबह शाम अत्यंत प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की आरती, भोग और श्रृंगार करता। उसका जीवन केवल भगवान की सेवा में ही व्यतीत होता था। हर दिन राजा मंदिर जाने से पहले अपने सेवक के हाथों फूलों की एक सुंदर माला भेजता जो भगवान को अर्पित की जाती। फिर जब राजा दर्शन करने आता तो पुजारी वही माला भगवान के गले से उतारकर राजा के गले में पहनाता। आशीर्वाद स्वरूप इस परंपरा से राजा प्रसन्न था और पुजारी का हृदय भी भगवान की सेवा में पूर्ण संतुष्ट था। एक दिन ऐसा आया कि राजा किसी कार्यवश मंदिर नहीं जा पाया। उसने पहले की तरह माला भेजी और संदेश दिया, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, माला मुझे सेवक के हाथों भेज देना। पुजारी ने माला भगवान के गले में चढ़ा दी। फिर जब सेवा करने आया तो उसके मन में एक विचार आया, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, आपको भोग लगाया, श्रृंगार किया, परंतु आज तक मैंने यह माला स्वयं नहीं पहनी जो आपके गले से उतरकर राजा को दी जाती है। अगर आप चाहें तो आज मुझे भी यह सौभाग्य मिल जाए। ऐसा सोचकर पुजारी ने माला उतारी और श्रद्धा पूर्वक स्वयं पहन ली। वह मन ही मन भाव विभोर हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया। प्रभु, आपकी माला मेरे गले में है। पर तभी मंदिर के बाहर से आवाज आई, राजा की सवारी आ रही है। पुजारी घबरा गया, हे भगवान, राजा तो आज आने वाला नहीं था। अब अगर उसने मुझे ये माला पहने देख लिया तो अवश्य दंड देगा। भय के कारण उसने जल्दी से माला उतारकर फेंक दी, फिर से भगवान के गले में पहना दी, परंतु उसके मन में ग्लानि थी, प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैंने आपकी माला पहनी और फिर आपको वही माला पहना दी, ये तो बड़ा अपराध हो गया। थोड़ी ही देर में राजा आया। पुजारी ने पूजा की और फिर भगवान के गले से वही माला उतारकर राजा को पहनाई। राजा ने जैसे ही माला पहनी उसकी नजर एक सफेद बाल पर पड़ी। राजा ने सोचा, ये बाल किसका है? क्या पुजारी ने स्वयं ये माला पहनी? राजा ने तुरंत पूछा, पुजारी, ये सफेद बाल माला में कैसे आया? पुजारी वृद्ध था, उसके सिर के बाल सफेद थे। वह डर गया कि सच बताऊंगा तो दंड मिलेगा, इसीलिए उसने झट से कह दिया, राजन, ये बाल भगवान श्री कृष्ण का है। राजा क्रोधित हो उठा, झूठ मत बोलो, मूर्ति के बाल कब से सफेद होने लगे? राजा बोला, कल मैं स्वयं भगवान का श्रृंगार करूंगा, अगर उनके बाल काले हुए तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा चला गया। पुजारी अकेला रह गया। वो रोने लगा, हाथ जोड़कर भगवान से बोला, हे प्रभु, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई, मैंने झूठ बोला, पर वह भय के कारण था। सिर्फ एक बार आपकी माला पहनने की अभिलाषा थी, आपका स्पर्श पाने की इच्छा थी। यदि मेरे प्रेम में कोई सच्चाई है तो कल मेरी लाज रख लेना। प्रभु, आज राजा तो मुझे मार देगा, अब मेरी रक्षा केवल आप कर सकते हैं। ऐसा कहते कहते वह मूर्ति के सामने रोते रोते सो गया। अगले दिन राजा आया, उसने कहा, आज मैं स्वयं भगवान का श्रृंगार करूंगा। पुजारी भय से एक कोने में खड़ा था। राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मुकुट हटाया और ये देखकर चकित रह गया, भगवान श्री कृष्ण के बाल सचमुच सफेद थे। राजा अवाक रह गया, उसे लगा शायद पुजारी ने मूर्ति के बालों पर रंग चढ़ाया है।
क्रोध में उसने हाथ से बाल छूना चाहा, पर जैसे ही छुआ वहां से रक्त की धारा बह निकली। राजा कांप गया। वो समझ गया ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, स्वयं साक्षात श्री कृष्ण है। राजा तुरंत भूमि पर गिर पड़ा, भगवान से क्षमा मांगने लगा। हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, मैंने आपको केवल पत्थर समझा। तभी भगवान में मधुर स्वर गूंजा, हे राजन, तूने मुझे मूर्ति समझा, इसलिए मैं तेरे लिए केवल मूर्ति ही था। पर इस पुजारी ने मुझे साक्षात भगवान माना, इसलिए आज मैं उसके लिए जीवित हुआ। उसकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए मुझे अपने बाल तक सफेद करने पड़े। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पुजारी के चरणों में सिर झुकाया। पुजारी भी भावविभोर हो गया। कहते हैं, भगवान कभी अपने सच्चे भक्त की लाज नहीं जाने देते। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, उसके लिए वे पत्थर की मूर्ति से भी बोल उठते हैं। इसीलिए पूजा केवल दिखावे की नहीं, श्रद्धा और प्रेम की होनी चाहिए। सच्ची भक्ति में शक्ति होती है, जो स्वयं भगवान को भी प्रकट कर देती है। दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, अपनी भक्ति व्यक्त करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद बन जाता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।